जोहार गाँव वालों, अमेरिका की धरती से फिर एक बार। तो आज है तारीख 30 अप्रैल 2020 और भारत में भारतीय सरकार ने, जो केंद्र गृह मंत्रालय है, उन्होंने घोषणा की है कि हमें जो भारत में जो लॉकडाउन में फंसे लोग हैं, जो मज़दूर, विद्यार्थी या मरीज़ लोग या कोई भी अन्य लोग जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उनको अब आने जाने की अनुमति दे दी गई है। तो ये जो अनुमति दी गई है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको 10 पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब कौन जा सकता है, कैसे जा सकते हैं, वो थोड़ा स्पष्ट होने तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ना कि इतने सारे नियम रहते हैं तो बहुत पेचीदा हो जाता है। तो मैं ये जो नियम है जो केंद्र सरकार ने जारी किया है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नंबर 1 पहली बात ये है कि सरकार ने ये कहा है कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद आ जा सकते हैं, उसका मतलब ये है कि वहाँ की राज्य सरकारें उनको आने जाने दे सकती है। ठीक है, वो एक बात है नंबर 1। नंबर 2 कि आप बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं, वो तो है ही। उसके अलावा राज्य सरकारें बसें मुहैया कराएंगी। ठीक है, तो ट्रेन तो अभी भी नहीं चल रहा है, ट्रेन में नहीं जा सकते हो, तो सिर्फ बसों में जो राज्य सरकार या वहाँ की जो जिला अधिकारी जो भी हैं वो बस मुहैया कराएंगे आपको एक जगह से दूसरे जगह में जाने के लिए, तो आप सिर्फ उसी बस में जा सकते हैं। तीसरा कि ये बस की व्यवस्था केंद्र सरकार नहीं करेगी, ये जो है राज्य सरकार बस करेगी। ठीक है, तो राज्य सरकार के अधीन इसे सौंपा गया है कि वहाँ की राज्य सरकारें अपने राज्य के लोगों को आने जाने की व्यवस्था कर लें। ठीक है, चौथा फिर से जो कि नंबर 1 पहले से जुड़ा हुआ है कि इसमें आप अपना प्राइवेट गाड़ी नहीं कर सकते, ना ट्रेन चलेगी। ठीक है, सिर्फ राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाने वाली बसें चलेंगी और आप सिर्फ उसी बसों में जा सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना। हालांकि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सरकार तो किसी भी तरीके से प्रताड़ित कर सकती है अगर आपको उसकी समझ ना हो तो। ठीक है, नंबर 5वां, हो सकता है कि सभी राज्य की सरकारें इस तरीके की बस की सुविधा मुहैया नहीं करा रही हो, लेकिन जो राज्य करा रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए या वहाँ जो दूसरे राज्य के नागरिक फंसे हैं उनको बाहर भेजने के लिए, तो आप अपने जो लोकल नोडल अथॉरिटी अधिकारी होते हैं उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उनसे एक चिट्ठा लेना पड़ेगा। ठीक है, चाहे कलेक्ट्रेट में चाहे पुलिस थाने में जाकर कि आप जाना चाहते हैं, आप यहाँ फंसे हुए हैं, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, वो पत्र लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जो भी लोकल अथॉरिटी रहते हैं उनसे। तो वो एक बात है। 6वां बात कि अगर आपको किसी तरीके का सिम्टम है, लक्षण है कोरोना का, ठीक है, सूखी खांसी, 2-3 दिन से फीवर, बॉडी एक मतलब शरीर में दर्द, उस तरीके का, तो शायद आपको नहीं जाने देंगे। तो जिनका में लक्षण नहीं दिख रहा है उन्हीं को जाने देंगे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखना। नंबर 7वां, हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छोटा सा चैनल है, आप लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा ताकि इस तरीके की जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, मेरे चैनल का नाम मदर अर्थ है। गाँव वाले बिल्कुल ध्यान दो, जुड़ना ज़रूर। ठीक है, तो नंबर 7वां कि आपको तभी जाने देंगे जब आपका जांच जो है तंदुरुस्त रहे। ठीक है, आपके जांच किया जाएगा जाने से पहले, उसके बाद फिर राज्य की सरकार अब वहाँ जो बस है उसमें आपको बिठा के भेजेगी जब आपका जांच सही हो तब। ठीक है, नंबर 8, बस के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। मतलब ये जो 6 फीट की दूरी है वो बस के अंदर भी बरकरार रखना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है कि बस में कहीं पर भी बैठा दिया जाएगा। ठीक है, नंबर 9 जो कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो ध्यान में रखना। तो जैसे ही मान लो आप राज्य की सरकार आपको एक राज्य से दूसरे राज्य भेजती है बस में, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाकर तुरंत घर वालों से मिलने लगेंगे। वहाँ पर भी आपका जांच किया जाएगा और जांच करने के बाद आपको शायद ये भी सलाह दिया जाएगा कि आप 10-12 दिन क्वारंटीन में रहे, मतलब एक कमरे में रहे या मतलब एक जगह में रहे, ज़्यादा इधर उधर ना करें। ठीक है, अगर आपको तबीयत ठीक ना हो तो शायद आपको फिर जांच के लिए भी ले जाया जा सकता है, और मतलब आगे जांच के लिए भी अगर आपके में लक्षण फिर से दिखाई देने लगा वहाँ पहुँचने के बाद तो ठीक है, तो उस बात को भी ध्यान में रखना। और नंबर 10 जो कि आखिरी पॉइंट है कि जो कि 9वां पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे, अगर आपके अंदर कुछ लक्षण पाया गया है तो हो सकता है कि आपको जांच केंद्र फिर से भेज दिया जाए या अस्पताल भेज दिया जाए, और शायद वहाँ आपको भर्ती भी होना पड़े, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर आपके अंदर लक्षण है, अगर आपको बीमारी है, तो वैसे भी आपको अस्पताल में ही होना चाहिए। तो ये बात है। तो ये जो 10 बातें मैंने बताई है उसको ध्यान में रखे रहना। तो घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो आप
कहीं पर फंसे हुए हैं दूसरे राज्य में, तो बिल्कुल आप अभी इस लॉकडाउन में जा सकते हैं। तो उस भ्रम को निकाल देना कि आप जहाँ फंसे हैं वहीं फंसे रहेंगे। तो आप पता कीजिए कि जो लोकल अथॉरिटी है उनसे, और बसें कहाँ से जा रही हैं। और फिर आई होप कि, मेरी आशा है कि आप जहाँ आपका घर है, जहाँ से आप अभी इतने दिनों से आप मतलब अपने फैमिली से दूर हैं, अपने रिश्तेदार दूर, दोस्तों से दूर हैं, गांव से दूर है, शहर से दूर हैं, तो आप वहां पहुंच पाएँ। मेरी दुआ है कि आप जल्दी घर पहुंच पाएँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, और फिर हम जुड़े रहेंगे आगे भी। जोहार।